अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। HTML में टेक्स्ट को शो करने के लिए हमें टेक्सचुअल एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के HTML दे रहा होता है, जिसके थ्रू हम टेक्स्ट जैसा कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे VS कोड हमें एक फीचर दे रहा होता है जिसके थ्रू हम कंटेंट को या तो किसी भी एलिमेंट को कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे हेड एलिमेंट नहीं देखना, तो यहाँ पे हमें ये बटन मिल जाते हैं। इस बटन के थ्रू हम यहाँ पे कोलैप्स, एक्सपेंड, कोलैप्स, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट आपको नहीं देखना, सिंपल यहाँ से आप उसे कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे बारी आ जाती है बॉडी एलिमेंट का और बॉडी के ऊपर कंटेंट दिखाने का। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एलिमेंट है जो कि टेक्स्ट के लिए या टेक्सचुअल कंटेंट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए हम P लिखते हैं और एंटर करेंगे तो पैराग्राफ एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। पर हाँ, अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ के जस्ट बाहर इनसाइड हम यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखेंगे, पैराग्राफ का हिस्सा होगा वो कंटेंट। अगर हम पैराग्राफ से बाहर यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट करते आफ्टर पैराग्राफ, तो ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो चुका है और इसके जस्ट बाद जो भी कंटेंट हम लिख रहे होते वो पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट पे पैराग्राफ क्लोज हो चुका। अगर किसी भी एलिमेंट का क्लोजिंग टैग होता है तो आपने वो क्लोजिंग टैग कभी भी मिस नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग हटा रहा हूँ तो इसका मतलब पैराग्राफ इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इसके बाद आगे चलता जा रहा है, तो यहाँ पे ये कंटेंट भी पैराग्राफ में शुमार होगा और इसे भी पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा आगे हम जितना भी कंटेंट लिखते जाएंगे वो पैराग्राफ का ही हिस्सा होंगे और इसे पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टार्ट करते हो, अगर उस एलिमेंट का क्लोजिंग पार्ट है, क्लोजिंग टैग है, तो हमेशा आपने उसे क्लोज करना है उसके कंटेंट के जस्ट बाद। तो कुछ इस तरह से हम अपने वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ दिखा रहे होते। हमें अगर पैराग्राफ दिखाना है तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को रन करने के लिए राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, या तो फिर आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होता है लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पे सर्च कर ले लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू सर्च करने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा जिसे 10 मिलियन ऑलमोस्ट लोगों ने डाउनलोड किया। अब जैसे इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे आपको लाइव प्रीव्यू का आइकन और शो प्रीव्यू का आइकन मिल जाएगा। इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम एक साइड पे कोड लिख सकते हैं और दूसरी साइड पे हम उसका रिजल्ट यहाँ पे देख पाते हैं। हम यहाँ पे ये जो विंडो है इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वापस पैराग्राफ लिखते, एंटर करेंगे। अब पैराग्राफ लिखने के बाद कुछ लोग करते क्या है कि पैराग्राफ के इनसाइड टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे खुद टाइप करते हैं, या तो फिर वो ब्राउजर की तरफ चले जाएंगे और ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे सर्च करेंगे डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट होगा और एक टूल होगा। इस टूल पे क्लिक करने से आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप डमी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट या तो डमी टेक्स्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। पर VS कोड हमें यहाँ पे एक फीचर दे रहा होता, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे लोरम और वापस वही इमेज जो कि एक प्लगइन है जिसे आप रोबोट कह सकते हो और ये आपका हेल्प कर रहा होता है डमी टेक्स्ट जनरेट करने में। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लोरम और जैसे इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अब ये जो वर्ड्स है इसे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम और फिर लिखता हूँ 10 लिखने से हमें लोरम के 10 वर्ड्स मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोरम 100, तो यहाँ पे लोरम हमें 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे देगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोरम के थ्रू जितना भी टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल हम सिर्फ लोरम लिखते और एंटर करेंगे तो हमें एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट मिल जाएगा। इस साइड पे हमें प्रीव्यू दिख रही होगी। अब अगर हमें एक और पैराग्राफ चाहिए होगा तो सिंपल हम यहाँ पे वापस P से पैराग्राफ और एंटर करेंगे, इसमें वापस लोरम लिखते हैं। तो हमारे वेबसाइट के ऊपर इस वक्त 2 पैराग्राफ्स दिख रहे होंगे। इसी तरह सेम जितनी भी पैराग्राफ्स आपको चाहिए होंगे उतनी टाइम्स आप पैराग्राफ एलिमेंट को रिपीट कर सकते हो और इसके दरम्यान में जो भी पैराग्राफ का कंटेंट होता है वो मेंशन और इंसर्ट कर सकते हो। तो पैराग्राफ को हम हमेशा यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ या तो फिर कंटेंट को, जो टेक्सचुअल कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर कोटेशन दिखाना चाहते हैं तो कोटेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फेमस कोटेशन, एंटर करते। तो यहाँ पे किसी भी एक शख्स के हम कोटेशन कॉपी करते, जैसे कि ये वाला कोटेशन, इसे हम कॉपी करते कुछ इस टाइप का। कॉपी करने के बाद वेबसाइट की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q स्टैंड्स फॉर कोटेशन, एंटर करते और इसके दरम्यान में टेक्स्ट को पेस्ट करते। किसी भी एलिमेंट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा या उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है तो आप सिंपल उस एलिमेंट पे पॉइंटर लेके जाए, आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पर आपको MDN का रेफरेंस भी मिल जाता, आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर ले। अब ये जो कोटेशन एलिमेंट है इसे कैसे यूज करना है और इसका काम क्या है ये आपको ओवरऑल इस डॉक्यूमेंटेशन के इनसाइड मिल जाएगा। तो आप सिंपल किसी भी एलिमेंट पे पॉइंटर लेके जाए
होवर करने से द पी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ, तो डेफिनेशन मिल जाएगा। अगर एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। कोटेशन एलिमेंट का हम यूज करते हैं कोटेशंस दिखाने के लिए, तो यहाँ पे कोटेशन में आपको डबल कोट्स भी मिल जाते। इन फ्यूचर अगर कोई भी इंसान कोटेशन सर्च करेगा तो जाहिर है ये वाला एलिमेंट उसके साथ मैच हो जाएगा और ब्राउजर यही एलिमेंट्स में जो भी कंटेंट होता है उसे एज अ सजेशंस फ्रंट पे लेके आ रहा होता। तो इन एलिमेंट्स का हम यूज करके ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि आपको कौन सी चीज कैसे ट्रीट करनी है। HTML में वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ्स दिखाना तो हमने सीख लिया कि इसके लिए पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया जाता, पर हमें यहाँ पे पैराग्राफ के इनसाइड डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग की भी नीड पड़ती है। तो इसके लिए HTML हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स दे रहा होता। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को स्ट्रेसफुल दिखाना है या टेक्स्ट को एम्फेसाइज दिखाना है तो टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट वो टेक्स्ट जिसको हमने एम्फेसाइज दिखाना हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज एम्फेसाइज्ड, और इसके बाद ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते, कंट्रोल एक्स कट करेंगे, EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज, और इसे एंटर करते। इस पे जैसे होवर करेंगे तो हमें यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा द EM एलिमेंट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस एम्फेसाइज ऑफ इट्स कंटेंट में हम टेक्स्ट को पेस्ट करते। टेक्स्ट पे जोर देना उसी को हम एम्फेसाइज्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसाइज टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम EM जैसा एलिमेंट का यूज कर रहे होते। अब जैसे हम ब्राउजर की तरफ चले जाएंगे तो जो एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट इटैलिक दिख रहा होता। आप इसे नॉर्मल बनाने के लिए यूज कर सकते हो CSS का, पर हाँ जब भी कंटेंट को रीड किया जाएगा या जब भी कंटेंट को स्क्रीन रीडर रीड करेगा तो इस पॉइंट पे आके अपने आवाज पे जोर देगा और इस कंटेंट को एम्फेसाइज करेगा, इस पे स्ट्रेस देगा। अब अगर आपको टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग दिखाना है और टेक्स्ट को सीरियस दिखाना है या तो फिर इस पैराग्राफ में से कुछ स्पेसिफिक वर्ड पे आपने फोकस करना है तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग जैसा एलिमेंट यूज कर रहे होते। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते, कंट्रोल एक्स कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और इसके दरमियान में टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग को भी बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही माना जाता है और बोल्ड ही शो किया जाता। पर हाँ जब भी हमें टेक्स्ट पे फोकस करना हो और टेक्स्ट को अलग दिखाना है पूरे पैराग्राफ में, चाहे वो एक सिंगल वर्ड हो, 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसा एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। इस पे होवर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है कि द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट्स कंटेंट। पैराग्राफ के इनसाइड किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को इंपॉर्टेंस देना हो तो वहां पे हम स्ट्रॉन्ग जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। हाँ इससे पहले हम यूज करते थे इटैलिक का, जैसे कि कंट्रोल एक्स कट, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, और यहाँ पे पेस्ट करते कंटेंट। तो जो भी कंटेंट हम इसे दे रहे होंगे ये कुछ इस तरह से इटैलिक उसे कर लेता है। और इसके अलावा हम बोल्ड यूज करते थे स्ट्रॉन्ग की जगह पे, तो कंट्रोल एक्स कट, B स्टैंड्स फॉर बोल्ड, और इसके दरमियान में टेक्स्ट को हम पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद ये टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड दिखा देगा। एंड जो बोल्ड टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इसे हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, पर HTML यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में हमें एम्फेसाइज्ड की नीड पड़ती है तो वहाँ पे हम EM का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग की नीड पड़ती है कंटेंट को इंपॉर्टेंस देने के लिए, पे हम स्ट्रॉन्ग जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। जो स्टाइलिंग का काम है वो सारा शिफ्ट किया गया है CSS की तरफ। इनका काम हमेशा हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। अब जैसे कि बोल्ड है और इटैलिक है, इन जैसे एलिमेंट्स को हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते थे, पर आजकल स्टाइलिंग के लिए CSS का यूज किया जाता और इटैलिक को रिप्लेस कर लिया एम्फेसाइज्ड ने, और जो बोल्ड है उसे रिप्लेस कर लिया स्ट्रॉन्ग ने। आजकल इटैलिक को और जो बोल्ड जैसे एलिमेंट है इनको हम यूज नहीं करते, उनकी जगह पे आ चुका एम्फेसाइज्ड और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एम्फेसाइज्ड और स्ट्रॉन्ग का खुद का मतलब होता है, इन्हें हम सेमेंटिक एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। ये खुद कंटेंट को कुछ मीनिंग दे रहा होता है कि हम कंटेंट को किस टाइप का दिखाने वाले। पर इटैलिक मीन्स इटैलिक कर लो, तिरछा कर लो, मतलब स्टाइल, और बोल्ड मीन्स बोल्ड कर लो, थोड़ा मोटा दिखा दो टेक्स्ट को, तो इसका भी मतलब यहाँ पे स्टाइल ही बनता। पर स्टाइल जैसे चीजों के लिए हम हमेशा CSS का यूज कर रहे होते। अगर आप दरमियान में से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते और उसे किसी भी एलिमेंट में रैप अप करना चाहते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट P की अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बार आ जाएगा, उसमें हम यहाँ पे सर्च करते हैं रैप। अब रैप सर्च करने के बाद यहाँ पे रैप विद एब्रिविएशन, इस पे हम क्लिक करते। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एलिमेंट को सर्च करना है जिस एलिमेंट के साथ हमने ये टेक्स्ट दिखाना हो वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि मुझे इसे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्क। तो देखोगे जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे रैप अप हो चुका है मार्क जैसे एलिमेंट में। अब जैसे इंटर करेंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा। अब वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमें हाईलाइटेड दिखाया जाएगा। इसी तरह आप जहाँ पे भी टेक्स्ट को रैप अप करना चाहते हैं तो सिंपल आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद हमने वापस कंट्रोल शिफ्ट
P की अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद नेक्स्ट अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्टेड दिखाना हो, जैसे कि इस पैराग्राफ में कुछ नया इंसर्ट हुआ है या इस पैराग्राफ में नया कंटेंट अपडेट हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टॉप पे वापस सर्च करेंगे रैप, और रैप सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एमिट रैप विद एब्रिविएशन। इस पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद INS यहाँ पे यूज किया जाता है इंसर्टेड टेक्स्ट को दिखाने के लिए। जैसे इंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर इंसर्टेड दिखाया जाएगा। तो जब भी आप पैराग्राफ में कोई चीज अपडेट करते हो या नया कंटेंट ऐड करते हो, नए वर्ड्स ऐड करते हो, तो अगर आपने किसी को बताना भी है कि नए वर्ड्स इस पैराग्राफ में आ चुके हैं या तो इस आर्टिकल में हमने कुछ नया अपडेट किया है, तो वहां पे हम इंसर्टेड जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। और इंसर्टेड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंटेंट को अंडरलाइन दिखा रहा होता, अंडरलाइन स्टाइल में आ जाता। और ओल्ड वर्जन का जो HTML है उसमें हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे Ctrl+X कट और U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, और इसके दरमियान में टेक्स्ट को पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन दिखाया जाएगा। पर ये फिर यहाँ पे स्टाइलिंग की बात हो रही है, पर स्टाइलिंग का जो काम है वो CSS का होगा। और आजकल यहाँ पे U को और अंडरलाइन जैसे एलिमेंट को यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह पे हम यूज करते INS, क्योंकि INS जैसे एलिमेंट यहाँ पे मतलब दे रहा है। इसका मतलब है कि इंसर्ट करना। तो जब भी हमें अपने आर्टिकल में पैराग्राफ में कंटेंट को अपडेटेड दिखाना है या तो कंटेंट को इंसर्टेड दिखाना है, तो वहां पे INS जैसे एलिमेंट का हमने यूज करना होता। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्टेड दिखा रहा होता। पर हाँ, अंडरलाइन का आजकल यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो स्टाइलिंग का काम है वो CSS को दिया गया। यो जैसे एलिमेंट को हम यहाँ पे रेप्लिकेट या तो फिर एक्सपायर्ड मानते हैं। अब अगर हमें इसी पैराग्राफ में कंटेंट को डिलीटेड दिखाना है, तो डिलीटेड दिखाने के लिए कंटेंट को वापस सेलेक्ट करते हैं। जो भी कंटेंट हमने डिलीटेड दिखाना हो Ctrl+X कट करेंगे उस कंटेंट को, DEL स्टैंड्स फॉर डिलीटेड, Ctrl+V पेस्ट करते कंटेंट को। तो यहाँ पे हमें ये डिलीटेड टेक्स्ट दिखा रहा होता। ये कुछ यूं है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करते और मान लें हमारे पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की यहाँ पे जो प्राइस है वो 2000 है, पर यहाँ पे हमने प्राइस को अपडेट किया है। अब जो प्राइस को अपडेट किया है तो मैं यहाँ पे नया प्राइस लिख लेता हूँ 1899, और ये नया प्राइस है। और ये जो पुराना प्राइस है इसे हमने डिलीटेड दिखाना है, तो इसी प्राइस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X कट करते। कट करने के बाद हमने यहाँ पे DEL डिलीटेड और Ctrl+V इसके दरमियान टेक्स्ट को पेस्ट करना है। और ये नया प्राइस है, इसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X कट करेंगे, INS, और इसके दरमियान में टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जब भी आप वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो हमें कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट का पुराना प्राइस था वो 2000 था, पर अब 2000 नहीं रहा क्योंकि ये डिलीटेड दिखाया जा रहा, और नया प्राइस अपडेट किया गया है और ये नया प्राइस रहेगा। तो जब भी हमें नया चीज दिखाना हो और इंसर्टेड कुछ दिखाना हो तो INS, और डिलीटेड कंटेंट दिखाने के लिए हम DEL और डिलीटेड जैसे एलिमेंट का हम यूज कर रहे होते हैं। पर हाँ, जब भी आपको डेफिनेशन का पता करना हो तो आप होवर कर ले एलिमेंट के ऊपर, तो एलिमेंट अपना डेफिनेशन यहाँ पे बता देगा और VS कोड हमें एलिमेंट का डेफिनेशन बता देगा। और मजीद डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए, आर्टिकल्स रीड करने के लिए आपको MDN का रेफरेंस भी मिल जाता। इस पर क्लिक करने से आप उसी एलिमेंट के रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर हम फार्मूलाज भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वापस पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 105, और वेबसाइट के ऊपर हमें ये चीज 105 के फॉर्म में दिखाया जाएगा। पर मान लें मुझे 105 नहीं, इसे कुछ यूँ दिखाना है कि 10 का पावर 5। अब हमें ये 5 पावर में दिखाना है, तो 5 पावर में दिखाने के लिए ये 5 सेलेक्ट करते, Ctrl+X कट करेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे जिसका नाम होगा SUP स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट, और इसके दरमियान में वो टेक्स्ट हमने पेस्ट करना है जो कि हम एज अ पावर दिखाना चाहते हैं, या वो नंबर हमने पेस्ट करना है जो नंबर हमने एज अ पावर दिखाना है। तो हम कह रहे हैं कि 10 का पावर 5, और 5 को सुपरस्क्रिप्ट में दिखा दो। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे पावर होता, तो यहाँ पे हमें पावर में 5 दिखाया जा रहा। एक और यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 और पावर n, और फिलहाल यहाँ पे n तो डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ मिक्स दिखाया जा रहा, तो हमें ये n पावर में दिखाना हो तो इसके लिए n को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X कट करते। कट करने के बाद यहाँ पे SUP स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट, और इसके दरमियान में वो n, ये जो नंबर है वो पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद ये चीज़ कुछ इस तरह से पावर में दिखाया जा रहा। अब पानी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो अगर हमें पानी का फार्मूला बनाना है तो इसके लिए लिखा जाता है H2O, और हमें यहाँ पे जो 2 है वो एज अ इंडेक्स नीचे दिखाना है। तो यहाँ पे वापस हम चले जाएंगे कोड की तरफ, 2 को सिलेक्ट करते, Ctrl+X कट करेंगे और यहाँ पे लिख लेते SUB सब, और इसके दरमियान में 2 को पेस्ट करते। अब जो HTML लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है, तो अगर आप यहाँ पे इसे छोटी BC में लिख लो या बड़ी BC में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, पर हमेशा हमने यहाँ पे छोटी BC को ही फॉलो करना होता। तो सबस्क्रिप्ट, SUB मीन्स सबस्क्रिप्ट। और अगर हम यहाँ पे आप कोड की तरफ चले जाए तो यहाँ पे पानी का फॉर्मूला बन चुका होगा। तो जब भी हमें कुछ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में दिखाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे SUB और SUP जैसे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन के HTML में डिलीटेड की जगह पे हम स्ट्राइक का यूज करते थे, जैसे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करते, Ctrl+X कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्राइक,
और स्ट्राइक लिखने के बाद इसके दरमियान हम कंटेंट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद वो कंटेंट यहाँ पे हमें डिलीटेड दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्राइक को शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, तो वापस कंटेंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कट और फिर यहाँ पे लिखते हैं एस स्टैंड्स फॉर स्ट्राइक और एस को सेलेक्ट करके इसके दरमियान में कंटेंट को पेस्ट करेंगे। ये भी यहाँ पे जो कंटेंट है उसे हमें डिलीटेड दिखाने में हेल्प करता है। पर ये दोनों जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ये भी स्टाइलिंग में आ जाते हैं और आजकल इन्हें यूज नहीं किया जाता। इनकी जगह पे हम यूज कर रहे होते हैं डिलीटेड जैसे एलिमेंट का। अगर हमने टेक्स्ट को सेपरेट दिखाना है तो टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए हम HR जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर और वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्रेकर हमें मिल जाएगा। तो जब भी हमें कंटेंट को ब्रेक करना है तो वहाँ पे हम HR जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे हम इसके साथ एट्रीब्यूट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे पास HR है इसका जो कलर है वो मुझे रेड चाहिए, तो यहाँ पे हम इसे एट्रीब्यूट देंगे कलर नाम का और यहाँ पे लिख लेते हैं रेड। और जो HR जैसा एलिमेंट है इसे हम सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट कहते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है पर इसका कोई भी क्लोजिंग पार्ट नहीं होता और इसका कलर हम रेड कर चुके, तो यहाँ पे रेड कलर में आपको ये सेपरेटर और HR दिख रहा होगा। एक सिंगल एलिमेंट के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने इसका कलर चेंज कर लिया। इसके अलावा HR का हम विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ और यहाँ पे लिखते हैं 300 पिक्सल्स। वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे कम हो चुकी होगी। हाइट कम करने के लिए एक और यहाँ पे इसे एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा साइज और यहाँ पे लिख लेते हैं 10 पिक्सल्स। अब वेबसाइट की तरफ वापस चले जाएंगे तो इसका यहाँ पे जो हाइट है वो भी बढ़ चुकी है। तो एक सिंगल एलिमेंट के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और एट्रीब्यूट्स का काम है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना उस एलिमेंट के रिलेटेड। अब जब भी हम वेबसाइट के ऊपर कंटेंट दिखा रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ है और इसमें अगर हम एंटर करते, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता जा रहा हूँ, तो ये जो एंटर्स है ये ब्राउजर नहीं मानता और कोड में आप जिस टाइप के भी एंटर्स कर रहे हो वो एंटर सिर्फ दिखता है पर ब्राउजर के ऊपर ये शो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी एंटर नहीं दिख रहा, तो ब्राउजर के ऊपर जो भी चीज आपको दिखानी है उसके लिए आपको एलिमेंट्स का यूज करना होता है। तो अगर हमें इस टाइप के एंटर्स चाहिए या तो लाइन चेंज करना है कंटेंट के बाद, तो इसके लिए हम BR जैसे एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक द लाइन और BR यूज करने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट ब्रेक होते दिख जाएगा और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। अब जितनी दफा भी आपको लाइन चेंज करना है इस पैराग्राफ में तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे मल्टी टाइम इसे पेस्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ब्राउजर को कह रहे हैं कि ये कंटेंट इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद 3 दफा आपको एंटर करना होगा, 3 दफा आपको लाइन को ब्रेक करना होगा और इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है। तो अब अगर वेबसाइट की तरफ वापस चले जाते हैं तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुका है और 3 दफा हमें यहाँ पे एंटर दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक एंटर यहाँ पे कंटेंट को ब्रेक कर रहा है और दूसरा एंटर खाली लाइन, तीसरा एंटर भी यहाँ पे खाली लाइन और उसके नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे कंटेंट दिखाया जा रहा है। एक और मजे का एट्रीब्यूट है जिसे हम टाइटल एट्रीब्यूट कहते हैं, उसे आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो और जब भी आप किसी एलिमेंट पे होवर करोगे तो वो आपको स्क्रीन टिप में उसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर हम यहाँ पे जो प्लस बटन इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो एक छोटा सा स्क्रीन टिप आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ आ रहा है न्यू टैब। अब मान ले हमें यहाँ पे H2O पे होवर करने से ये दिखाना है कि ये वाटर का फार्मूला है, तो इसके लिए हम नीचे चले जाते, H2O हमें यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे ये जो H2O हमने लिखा है ये इस पैराग्राफ में लिखा है और इसी पैराग्राफ को हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट का नाम होगा टाइटल और टाइटल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब टाइटल 2 टाइप का होता है, एक टाइटल जो कि हमारे वेबसाइट का टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है NCS और ये जो NCS टॉप पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ये हमने टाइटल एलिमेंट के थ्रू इंसर्ट किया है। पर यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं इसे टाइटल एट्रीब्यूट कहा जाता। अब जो टाइटल एट्रीब्यूट है इसके दरमियान में हम वो टेक्स्ट लिख सकते हैं जो इस पे होवर करने से या इस पैराग्राफ पे होवर करने से हमने दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पानी का फार्मूला। ये लिखने के बाद हम चले जाएंगे कोड की तरफ और जैसे इस पे होवर करेंगे तो एक छोटा सा स्क्रीन टिप हमें दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ आ रहा है पानी का फार्मूला। अगर हमें कोड दिखाना है तो कोड दिखाने के लिए हम ये कोड जैसे एलिमेंट का यूज करते और वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई इंसान सर्च करेगा कोड तो ये कोड एलिमेंट वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता और सजेशन में हमारा वेबसाइट लेके आ रहा होता है। तो ये कोड जैसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर कोड को दिखाने के लिए। अगर हमें पैराग्राफ में टेक्स्ट को छोटा या बड़ा दिखाना हो तो उसके लिए स्पेन और स्पेन में वो टेक्स्ट हम रैप अप करते जो कि कंटेनर होता और फिर हम CSS के थ्रू जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा और बड़ा दिखा सकते। पर हाँ, HTML हमें यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट्स देते हैं टेक्स्ट को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए। तो टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+X कट, जो भी टेक्स्ट हमने छोटा दिखाना है वो टेक्स्ट में कट कर चुका हूँ और उसके बाद स्मॉल जैसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं टेक्स्ट को छोटा दिखाने के लिए, स्मॉल दिखाने के लिए और टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करते हैं Ctrl+X कट। अब जब टेक्स्ट हमने बड़ा दिखाना हो तो इसके लिए हम बिग जैसे एलिमेंट का यूज करते और Ctrl+V इसमें टेक्स्ट को हम पेस्ट करते। अब जब हम वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे और इस पैराग्राफ को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये छोटा दिखाया जा रहा और ये
वाला जो टेक्स्ट है ये बड़ा दिखाया जा रहा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर वो स्पेसेस हमें नहीं दिखाए जाते, और अगर हम एंटर करते हैं तो वो एंटर भी नहीं दिखाए जाते। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया उसी तरह ही वेबसाइट के ऊपर वो टेक्स्ट शो होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम प्री जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते। प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट और प्री फॉर्मेटेड कंटेंट। इसके दरमियान में हम यहाँ पे लॉरम के थ्रू कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉरम और एंटर। अब अगर हम यहाँ पे ब्राउजर की तरफ चले जाएंगे तो ये जितना भी कंटेंट है वो एक सिंगल लाइन में हमें दिखाया जा रहा। अब जहाँ पे हमने एंटर करना है हम अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंटर कर लेता हूँ, एक एंटर हम यहाँ पे कर लेते, एक इंटर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और सेम इसी तरह एक इंटर यहाँ पे। अब अगर हम वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से हमें दिखाया जा रहा, और जहाँ पे हमने इंटर किया वहाँ पे हमें इंटर्स भी मिल रहे हैं। अब अगर दरमियान में हमने स्पेसेस इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट कर लेता हूँ। स्पेसेस इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें वो स्पेसेस भी मिल जाएंगे। पर स्टार्ट में जो गैप आपको दिख रहा होगा ये हमने कोड की इनसाइड गैप इंसर्ट किया है। स्टार्ट में हमें यहाँ पे गैप मिल रहा है और वही गैप वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी हमें शो हो रहा। तो गैप खत्म करने के लिए बैकस्पेस, और यहाँ पे भी हम बैकस्पेस। तो कंटेंट को अगर हम स्टार्ट में टच लिखेंगे तो जाहिर है फिर हमें वो गैप्स वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखेंगे। तो कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल टच आ रहा होगा। तो जिस तरह भी आप कंटेंट कोड की इनसाइड इंसर्ट करते हैं और जिस तरह भी आप यहाँ पे एंटर्स और स्पेसेस इंसर्ट करते हैं उसी तरह कंटेंट को दिखाने के लिए हम प्री जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइम दिखाना है वेबसाइट के ऊपर तो टाइम जैसे एलिमेंट का हम यूज करते हैं टाइम इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर हमें एब्रिविएशन दिखाना हो किसी भी टेक्स्ट का तो इसके लिए हम एब्रिविएशन जैसे एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML, और अगर हम यहाँ पे वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे और फिलहाल मैं यहाँ पे HTML पे होवर कर रहा हूँ तो हमें इसका एब्रिविएशन नहीं दिख रहा। तो एब्रिविएशन दिखाने के लिए यहाँ पे इसे मिल जाता है टाइटल जैसा एट्रीब्यूट। तो टाइटल जैसे एट्रीब्यूट की इनसाइड हम इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लिखने के बाद अगर हम HTML पे अभी होवर करेंगे तो स्क्रीन टिप में हमें HTML का एब्रिविएशन दिखाया जाएगा। तो जब भी वेबसाइट में आपको एब्रिविएशन टाइप कुछ भी दिखाया जाए तो समझ ले उसके लिए एब्रिविएशन जैसे एलिमेंट का यूज किया गया है। इस पॉइंट पे टेक्स्ट के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे खत्म नहीं होते। आप सिंपल चले जाए ब्राउजर की तरफ और सर्च कर ले HTML टेक्स्ट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे जिसमें आप टेक्स्ट के रिलेटेड मजीद एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर ये हमेशा डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सारे एलिमेंट्स आप अभी सीख लो जरूरी नहीं है। हमेशा अपने प्रोजेक्ट में देखना है जिस टाइप के एलिमेंट्स की आपको नीड पड़ती है उस टाइप के एलिमेंट्स को आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो और उन्हें मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो।